नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए, उनके कार्यों को याद किया और उन्हें एक महान योद्धा भी बताया। मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री धामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धासुमन श्रद्धांजलि दी और उनके कार्यों को याद किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें याद किया, उनके कार्यों को याद किया, उनके तस्वीरों पर पुष्प अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके कार्यों को याद किया। जनपद उधम सिंह नगर की सीमांत खटीमा में उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गांव नगला तराई स्थित रामलीला ग्राउंड में आदर्श रामलीला कमेटी के अध्यक्ष दान सिंह धामी के नेतृत्व में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान रामलीला ग्राउंड में विधिवत महाहवन यज्ञ और पूजा अर्चना की गई। वहीं भारी संख्या में श्रद्धालु महिलाओं, पुरुषों, बच्चों तथा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने विभिन्न मार्गों पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए शोभा कलश यात्रा भी निकाला। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री धामी के गांव खासा उत्साह और उमंग देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद श्री रामलला के अयोध्या वापस आने और प्राण प्रतिष्ठा के इस ऐतिहासिक उत्सव पर मुख्यमंत्री धामी का पूरा गांव जय श्री राम के नारों से राममय, भक्तिमय और प्राण प्रतिष्ठा के जश्न में डूबा हुआ नजर आया। मुख्यमंत्री धामी के गांव में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान और राम मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान मुख्यमंत्री के गांव में उत्साह भरा माहौल रहा, जश्नमय माहौल रहा, जहां लोगों ने जय श्री राम के नारों के साथ गुंजामय माहौल बनाया और पूजा अर्चना की गई। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भगवान राम वापस अयोध्या में पधारे हैं, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था मुख्यमंत्री धामी के गांव में भी और आपको बता दें कि लोगों ने यहां पर जश्न मनाया और पूजा अर्चना की और भगवान राम के नारों से माहौल गूंजामय हो गया। सभी ने हवन भी किया और श्री राम 500 वर्षों बाद अपने यथा स्थान पर स्थापित हुए हैं। जैसा कि पूरे हिंदुस्तान में आज महापर्व के रूप में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को मनाया जा रहा है। हमारे ग्राम सभा नगला तराई जो सीएम धामी जी का गांव है, इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके इस दिन को एक यादगार दिन बनाते हुए हमने यहाँ पर महायज्ञ का कार्यक्रम रखा था, जिसमें 24,000 जैसे कि वाल्मीकि रामायण में चौपाइयाँ है, उसी तरह हमने 24,000 भगवान श्री राम को आहुतियाँ देते हुए 24 लोग इस महायज्ञ में हवन में शामिल थे, जिसमें पंडित आचार्य के रूप में हमारे दिगंबर कॉलोनी जी ने हमारा मार्गदर्शन किया और ये कार्यक्रम बहुत ही जोश और खरोश के साथ हमारे गांव वालों ने बुलाया। आप देख ही रहे हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर भीड़ है, माताएं, बहनें, बच्चे, युवा सभी लोगों ने हमारा साथ दिया। अयोध्या गर्भगृह में प्रभु राम के स्थापित होने पर जहां पर भारत में सनातन धर्म के लोग दीप जलाकर दीपावली मना रहे हैं,
वहीं मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी प्रभु राम को अपना आराध्य मानते हुए और प्रेम भाव भाईचारे का संदेश देते हुए शारदा घाट पर सैकड़ों दीप जलाए। और आमजद हुसैन बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष ने बताया कि भगवान राम किसी विशेष धर्म के नहीं बल्कि सभी धर्मों के आराध्य हैं। राम राज्य में सभी एक समान हुआ करते थे, ऐसा ही परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी ने की है। प्रभु राम सभी के पूजनीय हैं, जिनके राज्य में कभी भी भेदभाव नहीं किया जाता था। इस शुभ अवसर पर हिंदू भाइयों के साथ मिलकर हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी मां शारदा घाट के तट पर 2200 दीप जलाए हैं और अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा होने की खुशी में हम सब मिलकर मना रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने कल राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने के अवसर पर 22,000 दियों का जलाया, प्रज्वलित किया। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दीप जलाए और कामना की। 2200 दीपों को उन्होंने जलाया और उन्होंने कहा कि भगवान राम सिर्फ एक धर्म के नहीं बल्कि सभी धर्म के थे, जिन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। और राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी दिए जलाते हुए खुशियां मनाते हुए नजर आए। वहीं 2200 दिया मुस्लिम समाज के लोगों ने जलाया और शारदा घाट पर सैकड़ों लोग उपस्थित रहे, जिस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घाट पर 2200 दिया जलाकर जश्न मनाया। देखिए, प्रभु श्री राम सबके पूजनीय हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक राम राज की परिकल्पना की थी, जिसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों को समानता के साथ, जैसे राम जी के कालखंड में सबको एक समान माना जाता था, उसी राम राज की परिकल्पना की थी। परंतु कुछ लोग उसको जाति विशेष से कहते हैं, उसका जाति से कोई मतलब नहीं है। राम राज की परिकल्पना का मतलब यह है कि सभी जाति समुदाय ऊंच नीच भेदभाव हटाकर सबको एक समान रूप से इस समाज में रहने का अवसर मिले और हम इसका स्वागत करते हैं। आज उसकी एक शुरुआत हो रही है कि हिंदू माननीय हमारे जो राम जी हैं वो एक ही समुदाय के नहीं, एक ही धर्म के सर्व समुदाय के हमारे भगवान श्री राम जी हैं। आज 2200 दिए मनिहार गोट से आए हैं और इन 2200 दियों की छटा देखते ही बनती है। आज सभी लोगों ने अपने आराध्य श्री राम को माना है, ऐसे हमारे संत भी कहते हैं, सभी कहते हैं कि भाई और इसी तरह से हमारे मोदी जी ने भी सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका साथ, इसी भावना के साथ आज हमने ये दीपोत्सव मनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रातःकाल मुख्यमंत्री आवास स्थित देवालय में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ किया और इसके उपरांत उन्होंने आवास परिसर में स्थित गौशाला पहुंचकर गौ माता की सेवा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में श्री राम मंदिर के रूप में सनातन संस्कृति के वैभव की पुनर्स्थापना का साक्षी बनना हम सभी के लिए परम सौभाग्य का क्षण है। अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का रंग देश भर में देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की और प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सीएम धामी ने अपनी पत्नी और बच्चों के संग हवन में प्रतिभाग किया और प्रभु श्री राम के राम मंदिर में विराजमान होने पर हवन में आहुति भी दी। इसी बीच सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के साथ पूरा देश राममय हो गया है। इतने लंबे संघर्षों के बाद आज ये दिन देखने को मिल रहा है, जिसके साथ यह कहा जा सकता है कि पूरे देश में राम युग फिर से आ गया है। अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम अपने मुख्य स्थान पर विराजमान हो गए हैं। पीएम मोदी समेत देश भर के संत समाज के लोग मौजूद रहे, जिसका सीधा प्रसारण हल्द्वानी के रामलीला मैदान में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से किया जा रहा था।
रामलीला कमेटी की रिसीवर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के द्वारा सारी व्यवस्थाएं की गई थी, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। अजय भट्ट ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व भगवामय हो गया है। शोभा यात्रा निकाली जा रही है, घरों में सुंदरकांड का आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज वह अयोध्या धाम तो नहीं जा रहे, लेकिन वह कुछ समय के बाद अयोध्या धाम दर्शन करने जरूर जाएंगे। जय श्री राम, सीताराम, ये आज सबके जुबान पर है। जैसे हम नमस्कार, प्रणाम इस तरह से बोलते थे, आज सुबह से जहाँ भी निकल रहे हैं जय श्री राम। मोहल्ले में, गलियों में, घरों में, गांव में, शहरों में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर रामायण या सुंदरकांड नहीं हो रहे हो, श्री नाम का उच्चारण नहीं हो रहा हो, जय श्री राम का। आज भावुक भी दिखाई दे रहे हैं लोग, उनके मन में कहने लगे श्री राम रियल में पूरी दुनिया जिनको मानती है वो आज अपने घर पधारे इतने सालों के बाद। रियल में भावुक होने का क्षण भी है और मैं समझता हूँ कि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है जो मैं बार बार कह रहा हूँ। तू लाख कमा ले हीरा मोती, पर याद रखना कफन पर जेब नहीं होती। आदमी को जाना ही जाना है। कई लोगों ने अपने जीवन की आहुति दे दी इन 5 सालों में, वीरान हो गए वो साधु संत। कई लोग आहुति देकर संघर्ष को प्रज्वलित करते रहे, लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं, भारत के लोग और पूरी दुनिया के लोग, यूनिवर्स के लोग, कि हम जिंदा हैं, हम जीवित हैं और हम इस क्षण के साक्षी बन रहे हैं। आज ये प्रभु की कृपा है। आज के इस पावन दिन पे क्या पूरा संदेश देना चाहेंगे पूरी दुनिया को आप? प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जीवन कैसे चलना चाहिए, भाई से भाई का व्यवहार क्या होना चाहिए, पति पत्नी की रिश्ते क्या होने चाहिए, अत्याचारी, अन्यायी, दुराचारी जब कोई होता है तो उसके साथ कैसा परिणाम, उसका फल कैसा होना चाहिए, तामसी और राक्षसी शक्तियों का अंत कैसे होता है, और विनम्रता, अच्छे लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। साथ में सबरी माता हो, चाहे भील हो, चाहे कराल हो, हमारा समाज डिवाइडेड नहीं था, हम सब एक थे। जो सबरी माता कहती हैं कि प्रभु आप आइए, मैं चक के आपके लिए बेर रख रही हूँ और दिन पर दिन ये गल रहे हैं, आप जल्दी जल्दी आइए, और वहाँ प्रभु चले गए। अनुसूचित जाति जिनसे कहते हैं कि बहुत ही पिछड़ी जाति की थी, और वहाँ भक्ति में गदगद होकर बेर खाए। इसका मतलब क्या है कि हमारे वहाँ ऐसी वर्ग व्यवस्थाएं नहीं थी, वर्ण व्यवस्थाएं नहीं थी। हम लोगों ने इनको ज़्यादा ताकत दी, हम लोगों ने विभाजित किया। आज उसी दिशा में प्रभु के इस जो ध्येय वाक्य है उसको मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। आज कांग्रेस के आचार्य जी, हम उनको कहते थे पहले से, उन्होंने आज अपने मुख से एक बात कही है कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते मोदी जी, तो कभी भी ये मंदिर नहीं बनता। सत्य बात आज उनके दिल की ज्योति मुख से आई है। मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। वास्तव में प्रभु राम ने कहा होगा कि जब कोई संत पैदा होगा, चाहे खादी कपड़े पहन रहे हो, कुर्ता पैजामा में संत आत्मा जिनकी होगी, उन्हीं से मैं शिलान्यास कराऊंगा। उसी समय मुकदमे का फैसला भी हो जाएगा और उन्हीं से मैं इसका लोकार्पण कराऊंगा। तो मोदी जी, प्रभु की चॉइस से हम लोगों के बीच में आए। जो आचार्य जी ने बोला है वो सही बोला है कि अगर मोदी नहीं होते तो आज का एक दिन दिखाई नहीं देता। ये ऐतिहासिक दिन है हमारे जीवन का। ये सत्य है कि अब हम जो धीरे धीरे जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां या इससे पहले की पीढ़ियां इस दिन को नहीं देख पाई। जो इस समय जीवित हैं, अलाइव हैं, वो इसके साक्षी बन गए। ये प्रभु की कृपा है, सब पर कृपा है। मैं उनको भी श्रद्धांजलि देता हूँ जिनकी वजह से आज, जिनके संघर्षों की वजह से साधु संत हों, राम सेवक हों, नाथ सेवक हों, उनको भी मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। थैंक यू मैम। व्यवस्थाओं की बात करें, किस प्रकार की व्यवस्थाएं शहर में की गई है? पूरे शहर में जो आप देख रहे हैं, लोग अलग अलग जगह कई तरीके के धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, कई तरीके की कलश यात्रा निकल रही है, लोग भंडारे कर रहे हैं जगह जगह। पूरे क्षेत्र में सभी ने अपने घरों को सजाया है, बाहर से चौराहे सजाए हुए हैं। रामलीला कमेटी की तरफ से चौराहों का सौंदर्यीकरण किया गया है, उन्हें पुष्पों से सजाया गया है और आज पूरा देश इस उत्सव को बहुत भावपूर्ण तरीके से मना रहा है।
देहरादून में भगवान श्री राम की गूंज हर और विद्यमान है। इस कड़ी में श्री राम की भव्य यात्रा निकाली गई। राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में बना है और हवन पूजन के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। करोड़ों हिंदुओं की जो आस्था श्री राम के प्रति है वो अब जाकर साकार हुई। अलग अलग माध्यमों से लोग श्री राम के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं, चाहे वह शोभा यात्रा हो या फिर श्री रामचरित्र मानस का पाठ हो। मंदिरों में भजन कीर्तन हो, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। राज्य मंत्री मधु भट्ट का बयान सामने आया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि लोग अपने हिसाब से हिस्सा ले रहे हैं। शोभा यात्रा का उन्होंने आयोजन भी कराया और इस दौरान काफी संख्या में लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और इस दौरान भव्य यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। और राज्य मंत्री मधु भट्ट का भी बयान इस दौरान सामने आया है, जिन्होंने कहा कि ये बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण है जिसके हम साक्षी बन रहे हैं। और उन्होंने बताया कि काफी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं और इसी के साथ शोभा यात्रा में भी लोग शामिल हो रहे हैं। लोगों ने पूजा अर्चना की है, हवन भी किया है और अपने अपने तरीके से लोगों ने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की खुशियां मनाई है। जश्नमय माहौल रहा है। उसी बीच देहरादून में भी राज्य मंत्री मधु भट्ट, जिनका बयान आया है, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दौरान भव्य यात्रा निकाली गई और भव्य यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग मौजूद रहे और राज्य मंत्री मधु भट्ट ने भी अपना बयान दर्ज करवाया है। इस दौरान अयोध्या में राम मंदिर में राम जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई। वहीं श्रीनगर गढ़वाल में भी उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में श्रीनगर बाजार के मुख्य मार्गों पर भव्य रैली का आयोजन किया गया। आयोजन में श्री राम के भजनों के साथ जय श्री राम के नारे भी लगाए गए और वहीं इसी के साथ डॉक्टर धन सिंह रावत ने उस समय का भी जिक्र किया जब राम का नाम लेने से पुलिस राम नाम लेने वालों को पकड़कर जेल भेज दिया करती थी। उस समय और आज के समय को याद करते हुए मंत्री ने आज के समय को बेहद सुखद बताया और सभी राम भक्तों से कहा कि आज सभी अपने घरों में 5-5 दीपक जलाएं और उसके साथ सेल्फी लेकर अयोध्या मंदिर से टैग के इस समय को ऐतिहासिक बताएं। सबसे पहले तो कहना चाहता हूं कि आज पूरा भारत में, पूरे विश्व में लोग बहुत खुश हैं कि भगवान राम का भव्य मंदिर आज बन गया है। भगवान राम आज विधिवत वहाँ पे विराज चुके हैं और पूरे देश और विश्व में जो है चारों तरफ धुआंमय हो रखा है। आज श्रीनगर में भी हमारे सभी महत्वों के नेतृत्व हमने यहाँ पूरे बाजार में जो है एक झांकी निकाली है और मैं कह सकता हूँ कि जो 500 वर्षों का सपना हम सब का वो आज पूरा हो रहा है। टनकपुर कोतवाली पुलिस कार्यालय के ठीक सामने खड़े एक कैंटर में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल छा गया। वहीं लोगों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया और उसी दौरान देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने फायर विभाग को भी आग की सूचना दी, जिस पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। कैंटर में अचानक आग लगने से माहौल में अफरा तफरी हो गई, लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, हालांकि उनकी कोशिश असफल रही। उन्होंने फायर ब्रिगेड की टीम को तुरंत सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया था। हालांकि किसी की भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर मुख्य मार्गों पर सुंदर एवं आकर्षक झांकियों, पंजाबी डांस, भागड़ा एवं
छोलिया नृत्य के साथ धूमधाम से हर्षोल्लास पूर्वक शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान आतिशबाजी कर तथा मिष्ठान वितरण कर जमकर खुशी का इजहार किया गया। वहीं आपको बता दें कि क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में जगह जगह सुंदरकांड का पाठ, हवन यज्ञ, पूजा पाठ तथा भंडारे का आयोजन कर इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाया गया। वहीं सड़कों पर उतरे हजारों की संख्या में श्रद्धालु एवं राम भक्तों के जय श्री राम के नारों से खटीमा का पूरा शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र गूंज उठा। खटीमा सीमांत क्षेत्र से लगा हुआ है और भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा आज हुई है अयोध्या धाम में, उससे मेरे खटीमा क्षेत्र के प्रत्येक निवासी गण, बच्चा, बुजुर्ग, महिलाएं, माताएं, बहनें सब प्रफुल्लित है मन से। और बड़ा खुशी का विषय है ये कि हमारे यहाँ श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और अयोध्या धाम जिनका जन्म ही वहाँ पर हुआ है, 550 वर्ष लगभग से हम इस क्षण का इंतजार कर रहे थे जो आज हमें देखने को मिला है। इसके पूर्व में कितने कार सेवकों की मेहनत जो हुई है, जो बलिदान दिया गया है उनके द्वारा, हम इसके आज साक्षी बने हैं। इसके लिए हम भगवान श्री राम की अनुकंपा और कृपा ही मानते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पछवादून क्षेत्र में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके चलते मंदिरों, शोभा यात्राओं और बाजारों में चारों ओर श्री राम के जयकारों की गूंज सुनाई दी। इस दौरान जहां एक और सुबह से ही अन्य मंदिरों के साथ ही पछवादून के एकमात्र राम मंदिर बाबूगढ़ में भी पूजा अर्चना कर श्रद्धालु राम की भक्ति में डूबे रहे। वहीं जगह जगह शोभा यात्राएं भी निकाली गई। तो वहीं इस दौरान जगह जगह मिष्ठान वितरण और भंडारे का आयोजन कर अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण भी किया गया। क्या कहना चाहेंगे? ये तो इसको ऐतिहासिक भी क्या कहें, ये तो युगों के बाद ये अवसर आया है, युगों के बाद। और आज पूरा भारत तो है ही, पूरा विश्व राममय है। और वैसे भी भगवान श्री राम सृष्टि के पालनहार हैं, इस विश्व के पालनहार है और आज राममय है। इससे ज्यादा उत्सव का और दिव्य कोई और कार्यक्रम जीवन में कभी हो नहीं सकता है, पीढ़ियों में कभी हो सदियों में कभी हो नहीं सकता है। और आज निश्चित रूप से भगवान श्री राम जो कण कण में विराजमान है, आज भगवान श्री राम के प्रति उसी श्रद्धा का प्रकटीकरण आप पूरे विश्व में इस प्रकार से आप देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये तो इसको ऐतिहासिक भी क्या कहें, ये तो युगों के बाद ये अवसर आया है, युगों के बाद। और आज पूरा भारत तो है ही, पूरा विश्व राममय है। और वैसे भी भगवान श्री राम सृष्टि के पालनहार हैं, इस विश्व के पालनहार है और आज राममय है। इससे ज्यादा उत्सव का और दिव्य कोई और कार्यक्रम जीवन में कभी हो नहीं सकता है, पीढ़ियों में कभी हो सदियों में कभी हो नहीं सकता है। और आज निश्चित रूप से भगवान श्री राम जो कण कण में विराजमान है, आज भगवान श्री राम के प्रति उसी श्रद्धा का प्रकटीकरण आप पूरे विश्व में इस प्रकार से आप देख रहे हैं। ऐतिहासिक मौका है, क्या कहोगे? ऐतिहासिक मौका है, पूरे हिंदुस्तान में दीपावली जैसा जश्न है, जैसे हम दीपावली मनाते हैं वैसे ही पूरे हिंदुस्तान में जश्न चल रहा है। और आज तो सृष्टि के कण कण में प्रभु श्री राम जी जो है चारों कोनों में विराजमान है। तो इसलिए हम एक ही शब्द कहेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जी की जय हो। आज भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की पावन अत्युत्तम जो है अयोध्या में वे जो नया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की विग्रह और इस समय जो है गर्भगृह में स्थापना होगी। इस उपलक्ष्य में पछवादून में विकास नगर क्षेत्र में श्री राम मंदिर में आयोजन, यहाँ पर राम संकीर्तन का आयोजन और तत्पश्चात नगर परिक्रमा और बीच में जो है भंडारा इत्यादि का जो प्रोग्राम है उसमें जो है आप सभी लोग आकर के सम्मिलित हो।
भव्य अनुग्रह आनंद रूपी होकर के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की जो झांकी है उनका दर्शन करे, सीता रामचंद्र जी का जो है दिव्य आशीर्वाद प्रदान करे और भगवान सीताराम जी की अनुकंपाएं संपूर्ण भारतवर्ष पर बनी रहे। हम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवे नमः। ऐसी कामना करते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी जो है सब पर दया, धर्म, मार्ग, सत्य, कृपा की ओर जो है प्रेरित करे और सदैव हम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के अनुकूल होकर के उनके मर्यादा के स्वरूप जो है अपना जीवन प्रवाहन कर सके। जय सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।